विभाग के हिसाब से जो काम चल रहे हैं उसकी प्राथमिकता जो है उसको निश्चित रूप से और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों, इसका पूरा प्रयास करूँगा। बिहार में नई सरकार बने करीब 1.5 महीने हो गए थे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुल 21 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब सभी मंत्रियों को विभाग का भी आवंटन कर दिया गया है। अब जो नए मंत्री बने हैं वो अपने विभाग का पदभार ले रहे हैं। ऐसे में नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्री नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें जो विभाग के अधिकारी थे गुलदस्ता भेंट कर विभाग में स्वागत किए। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। देखिए, बिहार में नगर विकास को लेकर बहुत ही संभावनाएं हैं और पिछले समय से पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है और मेरा अपना ध्येय भी यही है कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए जहां गांव की समृद्धि मायने रखती है, वहीं पर शहर की उन्नति भी मायने रखती है। तो समृद्ध गांव बने, उन्नत शहर बने, ये अपने आप में किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना होता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक शहर को उन्नत शहर बनाने के लिए प्लस अर्बनाइजेशन कैसे बढ़े। आज बिहार में अर्बनाइजेशन का जो पूरा एरिया है बहुत कम है। निश्चित रूप से नए टाउन प्लानशिप से लेकर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों में स्वच्छता की होती है, पटना से लेकर हर शहर हरा भरा कैसे रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ से लेकर इस राज्य में नगर की प्राथमिकताएं, जो संभावनाएं, जो मुझे लगता है कि ड्रेनेज से लेकर सीवरेज योजनाओं तक, जल जमाव से मुक्त हमारा शहर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे और भी बड़े शहर हो, और केवल पटना ही राजधानी एक शहर के रूप में विकसित न हो। इसके अलावा जो और बड़े शहर हैं वो भी विकास के पैमाने पे उसी प्रकार से तेज़ी से आए और शहरीकरण से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट को भी हम देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर शहर उन्नत बनेगा तो उसमें कई संभावनाएं बनेगी। और पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई और स्मार्ट सिटी से लेकर कई योजनाएं आज बिहार में भी लागू हैं। उन योजनाओं को भी और गति देने का काम हम लोग करेंगे। और मेरा मानना है कि जहां हर घर शुद्ध पानी पहुंचे, वहीं हर घर से स्वच्छता नज़र आए और साथ में शहर की उन्नति नए टाउनशिप, नए प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। ये सब मेरे अपने अनुभव जो अभी तक रहे हैं उसके आधार पर मैं रख रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में विभाग की जब समीक्षा कर लूँगा तो विभाग के हिसाब से जो काम चल रहे हैं उसकी प्राथमिकता जो है उसको निश्चित रूप से और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों, इसका पूरा प्रयास करूँगा। एक सवाल पटना चुके हैं आप, नगर विकास विभाग आप मंत्री हैं। पटना में बड़े नालों पर काम होना था, सिर्फ आशियाना दीघा रोड ही सिर्फ एक नाला बन पाया था। नहीं, अभी आपके ध्यान में नहीं है। पटना में कई बड़े नालों पे काम चल रहा है। बादशाही नाला से लेकर आप मंदिरी नाला से लेकर बाकरगंज नाला और फिर बाद में सैदपुर नाला, इसके अलावा और भी जो बड़े नाले हैं उसके भी DPR जो मुझे विधायक के रूप में जानकारी है, मैं वो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाद में विभाग की जो समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े नालों के, लेकिन हम ये पटना तो निश्चित रूप से चाहे आनंद जी हों चाहे हम लोग को बहुत अनुभव है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कहीं ऐसा नहीं लगे कि हम पटना तक ही सीमित हैं। हम पटना के बाहर के बिहार के और जो शहर हैं उनको भी उसी प्रकार की सुख सुविधा मिले। राजधानी तो निश्चित रूप से प्राथमिकता रहती है, पहला आईना होता है किसी भी राज्य के विकास का। तो पहला आईना तो निश्चित रूप से समृद्ध दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, उन्नत दिखना चाहिए, लेकिन साथ में हमारी प्राथमिकता बाकी शहरों को भी है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पतनिमान में एक्सप्रेसवे लाया, रिंग रोड की कल्पना की, उसी प्रकार से बाकी शहरों के लिए भी किया। उसी प्रकार से बिहार के भी बाकी शहर उन्नत बने, इसके लिए हम लोग अन्य शहरों को भी प्राथमिकता में लेंगे।